हरे कृष्णा द इमॉर्टल टेल्स चैनल की ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे अपरा एकादशी के बारे में। तो अपरा एकादशी के बारे में, इस एकादशी का जो महात्म्य है वो ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत आता है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि हे मधुसूदन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है, इस एकादशी के बारे में आप कुछ मुझे श्रवण कराएं। तो भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, आपने जो प्रश्न पूछा है संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं उसका उत्तर दूंगा। आप बड़े ही मनोयोग के साथ में इसका श्रवण करें। तो भगवान कहते हैं कि इस एकादशी के पालन करने से, इस एकादशी की इतनी पवित्रता है कि इसके पवित्रता मात्र से सारे के सारे पाप कर्म गायब हो जाते हैं और इसका व्रती जो होता है ब्रह्मांड भर में प्रसिद्ध हो जाता है। अगर किसी के ऊपर ब्राह्मण, गौ हत्या, भ्रूण हत्या, परपत्नी गमन का भी अगर कोई किसी के ऊपर पाप लगा हो तो सारा का सारा पाप जो है एकादशी के पालन, इस अपरा एकादशी के पालन करने मात्र से कट जाता है। अगर किसी ने किसी मुकदमे में झूठी गवाही दी हो, या फिर किसी ने झूठा या व्यंग्यात्मक रूप से दूसरे की महिमा का गान किया हो, किसी ने अपने वर्ण आश्रम के नियमों का किसी ने पालन नहीं किया हो, अयोग्य व्यक्ति का ब्राह्मण के रूप में किसी को प्रस्तुत किया गया हो, या स्वयं के मनगढ़ंत शास्त्रों का किसी ने अगर आविष्कार किया हो, दूसरों को किसी ने धोखा दिया हो, तो ये सारा का सारा पाप जो है केवल और केवल अपरा एकादशी के पालन करने से सारे के सारे पाप कट जाते हैं। यहाँ तक कि एक क्षत्रिय जिसने अपने छात्र धर्म अर्थात कि क्षत्रिय धर्म का पालन अगर नहीं किया हो, यानी कि जिसने युद्ध भूमि में पीठ दिखाया हो, तो उस व्यक्ति को भी इस एकादशी का पालन करने से उसको उस पाप से, जो कि वो नरक जाने के गामी हो जाता है, उस पाप से भी उसको मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी ने अपने आध्यात्मिक गुरु की निंदा की हो तो वो व्यक्ति भी पाप से मुक्त हो जाता है। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। इस एकादशी के पालन करने मात्र से आगे बताए जाने वाले सारे चीज़ों में प्राप्त होने वाले पुण्य जो हैं महज इस एकादशी को करने से मिल जाते हैं। जैसे कि कोई पुष्कर में कार्तिक के परम पवित्र मास में जाकर के अगर कोई दिन में 3 बार स्नान करता हो तो स्नान करने का जो पुण्य है महज एकादशी के पालन करने से मिल जाता है। कोई अगर माघ मास में जाकर के तीर्थराज प्रयाग में स्नान करता हो तो वो जो पुण्य है इस एकादशी के पालन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि के दौरान वाराणसी भगवान शिव की नगरी, भूत भावन उमापति शंकर की नगरी में अगर कोई जाकर के भगवान की किसी प्रकार की पूजा, उपासना, अर्चना करता हो तो वो सारा का सारा पुण्य जो है इस एकादशी के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अगर कोई गया जी में जाकर के भगवान विष्णु को केंद्र में रखते हुए अपने पितरों के निमित्त कोई अगर तर्पण करता है तो इस एकादशी के करने मात्र से उसके सारे के सारे पाप जो है वो कट जाते हैं और वहाँ पर जो पुण्य मिलता है वो भी पुण्य इस एकादशी को करने से प्राप्त हो जाते हैं। कोई कुरुक्षेत्र में अगर सूर्य ग्रहण के दौरान अगर गौ, स्वर्ण, हाथी इनका अगर कोई दान करता हो तो सारा का सारा पुण्य जो है इस एकादशी के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अगर कोई केदारनाथ में, बद्रीनाथ में भगवान शिव के दर्शन करता हो तो उसका जो पुण्य है मात्र इस अपरा एकादशी करने से प्राप्त हो जाता है। अगर किसी भी व्रती को गर्भवती गाय, अगर वो किसी को गर्भवती गाय या स्वर्ण या फिर उर्वर भूमि यानी कि उपजाऊ भूमि का अगर कोई दान करता है तो उसका जो पुण्य है ये सारा का सारा पुण्य महज इस एकादशी के पालन करने से पूरा का पूरा उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये एकादशी अपने आप में इतनी प्रभावशाली है, इतनी प्रभावशाली है कि इसकी महिमा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये अपरा एकादशी जो है कुल्हाड़ी के समान है, जो कि समस्त पाप कर्मों से भरी पूर्ण रूप से परिपक्व जंगल को काटती है। यह एक जंगल की अग्नि के समान है, वाइल्ड फायर, जो कि पाप कर्मों को जलाती है, उसको भस्मीभूत कर देती है। यह ददीप्यमान एक ज्वालायमान सूर्य के समान है, जो कि जिस सूर्य के उदित होने मात्र से अंधकार का लेस मात्र भी कहीं पे कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जो ये एकादशी जो है ये वनराज सिंह के समान है, जिसके दहाड़ने मात्र से भेड़िए कोसों दूर भाग जाते हैं। उसी प्रकार से जो भी इस व्रत का पालन करता है उसके सारे जन्म जन्मांतर के पाप जो है वो कट जाते हैं और अंततः भगवान के धाम में उसको प्रवेश मिलता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि इस व्यक्तियों को चाहिए, हर साधकों को चाहिए कि इस एकादशी के दिन में ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से जल्दी उठ जाएं, भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन पवित्र नामों का जाप करें, भगवान के मंगला आरती में सम्मिलित होएं।
गीता भागवत का ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, पाठ करें। एकादशी के दिन में अन्न प्रसाद ना पाएँ, एकादशी के जो निमित्त प्रसाद हैं उनको पाएँ। गौ माता की सेवा करें, तुलसी महारानी की सेवा करें और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति में पूरा का पूरा समय बिताने का प्रयास करें। तो इस एकादशी को करने मात्र से व्यक्ति को उसके जीवन के अंत में उसको परम पद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो हैं धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महात्म श्रवण कराते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी साधक, जो भी भक्त इस एकादशी के व्रत का महात्म पढ़ता है, सुनता है, निश्चित रूप से वो सभी पाप से मुक्त हो जाता है। तो इस एकादशी के व्रत का पालन का समय और उसके अगले दिन के पारण का समय, व्रत को खोलने का समय आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। और एकादशी के दिन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपरा एकादशी की जय। हरे कृष्णा।